सियासत अगर विरासत में मिले तो चलिए वो भी ठीक है, लेकिन अगर सियासत में कुर्सी रिश्वत देकर खरीदनी पड़े तो सवाल उठेंगे कि आपने आखिरकार किया क्या है। पैसे के दम पर कब तक कुर्सी पर बैठेंगे? और जनता अगर पैसों पर बिक गई है तो क्या उन पैसों का हिसाब घरों को जमींदोज करके, बुलडोजर चला करके वसूलेंगे? बिहार की राजनीति में आज की तारीख में भले ही चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद सरकार एनडीए की बन गई, लेकिन सवाल अब भी ये उठ रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार जनता के वोट के बदौलत बनी है या फिर मशीनरी का इस्तेमाल कर, क्योंकि बिहार में जो मुद्दा रहा उन मुद्दों पर जनता खुल के बात तो करते रही, लेकिन चुनाव के जो नतीजे आए उन नतीजों में साफ तौर पर दिखा कि बिहार में महागठबंधन बुरी तरीके से हारी है, बिहार में एनडीए जीती है। बिहार में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बात का बाकायदा खुलासा किया है कि बिहार में रिश्वत देकर वोट खरीदी गई है और उस वोट के बदौलत बिहार में नीतीश कुमार ने सरकार बनाकर 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। आज बात करेंगे इसी पर, बताएंगे कि बिहार में मशीनरी का इस्तेमाल कैसे हुआ और तेजस्वी यादव ने जो चुप्पी तोड़ी है बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद पहले इंटरव्यू में क्या कुछ बताया है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रकाश। चुनावी नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव बिहार में थे, हालांकि बिहार के मीडिया के कैमरे से जरूर दूर नजर आए। जब भी मौका आया तस्वीरें मीडिया के कैमरों में दिखी, लेकिन तेजस्वी यादव का कोई ऐसा बयान नहीं आया जिससे यह क्लियर हो कि चुनाव के नतीजे को तेजस्वी यादव कैसे देखते हैं। लेकिन बिहार की राजधानी पटना से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर देश की राजधानी दिल्ली है और देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचकर देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल के साथ दिए गए एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के नतीजों पर अपनी बातें खुल के रखी है। तेजस्वी यादव ने यह बताया है कि बिहार में किस तरीके से चुनाव के नतीजे आए, बिहार में किस तरीके के चुनावी माहौल थे और बिहार में सत्ता की कुर्सी का दुरुपयोग कैसे एनडीए की सरकार ने किया। तो चलिए शुरू से शुरू करके बताते हैं, समझाते हैं। सवाल यह कि बिहार चुनाव के नतीजे आए तो आरजेडी को मात्र 25 सीट और महागठबंधन की पराजय क्यों हुई? तेजस्वी यादव ने यह जवाब दिया है कि बिहार में जो चुनाव के नतीजे आए, ये जीत एनडीए की नहीं है, ये जीत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये जीत है बिहार में सरकारी पैसे पर खरीदी गई वोट का। तेजस्वी यादव ने यह बताया है कि 10,000 रुपए की रिश्वत नीतीश कुमार की सरकार ने दी। देना ही था तो पहले क्यों नहीं दिया? चुनाव की तारीख नजदीक आई तो फिर इन पैसों की घोषणा क्यों किया? अब सवाल यह कि ये नीतीश कुमार के रिश्वत वाले वोट बैंक का खेल किस तरीके का है, चलिए उससे भी आपको समझाते हैं। बिहार में जीविका की सहारा से सरकार बनी है। मैं कह रहा हूं कि एनडीए की जीत नहीं है, जीत बिहार में नीतीश कुमार की भी नहीं है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी बिहार की जनता ने बिल्कुल वोट नहीं किया है और ये वोट मशीनरी यानी शासन प्रशासन की व्यवस्था को इस्तेमाल करके लिया गया है, हासिल किया गया है। हालांकि सवाल यह भी कि बैलेट वोट का क्या? तो देखिए, जीविका के माध्यम से 10-10 हजार रुपए बिहार के महिलाओं के खाते में भेजी गई और यह टारगेट दिया गया जीविका के जो अधिकारी थे उन्हें कि आप वोट कराएं और ये वोट सीधे सरकार के पक्ष में कराएं और महिला वोट बैंक की मजबूती बिहार की सरकार के फेवर में नजर आनी चाहिए। जीविका के लोगों ने खेल किया और ये खेल इस तरीके से हुआ कि मतदान के दिन मतदान केंद्र पर जीविका की जो सदस्य हैं उनकी मौजूदगी नजर आई। तो आप ये कह सकते हैं कि ये रिश्वतखोरी हो, लेकिन ये रिश्वतखोरी हुई कितने की?
तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 40,000 करोड़ रुपए। इस बात को, इस नंबर को फिर से नोट कीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, अंडरलाइन कीजिए कि 40,000 करोड़ रुपए की रिश्वत बिहार में वोट खरीदने के, जो डबल इंजन की सरकार है एनडीए की, इस सरकार ने रिश्वत के तौर पर बिहार के लोगों को दिया है। अब चलिए मैं बात करता हूं फिर से इसके एग्जाम्पल की। बिहार में जो सरकार नीतीश कुमार की है, यह सरकार वर्ष 2005 से लगातार है। अब 2005 से जो सरकार बिहार में है, उस सरकार ने आखिरकार 2025 में ही क्यों बिहार में बिजली बिल माफ किया, पेंशन की राशि को बढ़ाया, बिहार में जो जीविका की दीदियां हैं इन्हें 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त जारी की। अब सवाल तो उठेंगे भाई कि ये सवाल बीजेपी जेडीयू ने मिलकर सीधे तौर पर जीविका के इस्तेमाल करके सरकार बना ली, तो सीधे तौर पर तेजस्वी ने यह जवाब दे दिया है कि मशीनरी का इस्तेमाल है, रिश्वत से वोट खरीदी गई है। अब देखिए आगे सवाल है बैलेट वोट। बिहार में यह कहा भी जाता है कि बैलेट वोट बड़ी संख्या में रद्द होती है और इसको रद्द कराने में सीधे तौर पर जो दिल्ली से लेकर राजधानी पटना तक की सरकार है, इस सरकार के बैठे अधिकारियों की भूमिका होती है। यहीं से खेल होता है। लाखों वोट जो बैलेट के जरिए मिलती है, उन वोट में बड़ी संख्या में लोगों के वोट को रद्द कर दिया जाता है। अब बैलेट वोट जो है वो ईवीएम के बाद अब फिर से डिमांड हो रही है कि बैलेट के जरिए चुनाव करवा लो। तो सवाल ये कि बिहार में ईवीएम में भी खेला है क्या? तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है कि इसके पुख्ता सबूत तो नहीं, लेकिन संदेह जरूर है। अब जरा समझने की ये जरूरत है कि बिहार में मुद्दा क्या था, चुनावी मौसम क्या था, किस तरीके के लोगों के मिजाज थे। देखिए, चाहे वो तमाम पत्रकार हो या फिर तमाम बड़े नेता जिन्होंने पूरे बिहार को देखा है, चुनावी माहौल को समझा है, और उनमें मैं एक ऐसा पत्रकार हूं जिसने पूरे बिहार के अलग अलग एक विधानसभा क्षेत्रों में जाकर माहौल को देखा। और जाहिर सी बात है कि कई ऐसे बड़े मुद्दे जिन मुद्दों पर जनता बेबाक तौर पर सरकार के खिलाफ थी, सरकार के पक्ष से ज्यादा विपक्ष में लोग थे। करप्शन, महंगाई जैसे मुद्दों पर, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा। कोसी सीमांचल के इलाके में आप जाएंगे तो वहां भी कई मुद्दे, कोसी में कटाव, बाढ़, मिथिला में बाढ़ कटाव, ये लगभग बिहार जो बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। शाहबाद के इलाके की अगर बात की जाए तो हर जगह सरकार और सिस्टम के खिलाफ व्यापक नाराजगी थी। तेजस्वी यादव से भी यह सवाल था, तो तेजस्वी यादव ने कपिल सिब्बल के सामने बैठकर यह बताया है कि अरे भाई, बिहार के जो चुनावी नतीजे हैं और जो चुनावी पिच तैयार थी, इसमें जमीन व आसमान के अंतर है। क्योंकि बिहार में इस बात की चर्चा थी कि भाई बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए मींस बिहार में खेला होने की बात, सरकार बदलने की बात। तो देखिए, बदलाव को लेकर एक तौर पर आप कह सकते हैं, मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है कि प्रशांत किशोर जैसे चेहरे भी थे बिहार में। लेकिन अगर मैं वोट ट्रांसफरिंग की बात करूं तो जनसुराज को उतना वोट नहीं मिला। तो सबसे बड़ा सवाल कि बदलाव की बात करने वाले लोग किधर चले गए, उनके वोट क्या हुए? आरजेडी के वोट शेयर तो बढ़ गए लेकिन सीटें कम हो गई। तो इन तमाम चीजों में आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने भी इस इंटरव्यू में बाकायदा इस बात का खुलासा किया है कि हमें संदेह है, और संदेह इस बात को लेकर है कि यह सत्ता की कुर्सी खरीदी तो गई ही, लेकिन जो आप ट्रेन का इस्तेमाल करके दूसरे प्रदेश से लोगों को बिहार में बुलाएं, वोट करने के लिए बुलाएं, और उनमें एक बड़ी आबादी जो है वो बिहार में बदलाव चाहती थी, बिहार में एनडीए की सरकार नहीं चाहती थी, जिस सरकार से लोग त्राहिमाम थे। दूसरे प्रदेश से भी ट्रेनें चलाई गई, बिहार में लोग आए जो श्रम के लिए बाहर गए हैं, मजदूरी के लिए बाहर गए हैं। तो सवाल यह कि आखिरकार वो लोग जो बाहर से आए, उन्होंने जो वोट किया, उनके वोट का क्या? तो बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं, सियासी सरगर्मी अभी भी कम नहीं हुई है। तेजस्वी यादव के इंटरव्यू के बाद बवाल मचा है, बवाल, क्योंकि खुलासे अभी तो
और भी तेजस्वी यादव करने वाले हैं और हम आपको एक एक चीज बताने वाले हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।